तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं अपनी पहली क्लास दोस्तों। तो दोस्तों आज आज मेरा ये फर्स्ट वीडियो है और ये फर्स्ट क्लास में लेने जा रहा हूँ, तो दोस्तों सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों पहला प्रश्न है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता की खोज निम्नलिखित में से किस वर्ष और किसके द्वारा की गई थी दोस्तों। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी दोस्तों। और दोस्तों यह हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में रावी नदी के तट पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने दोस्तों की थी। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और मूल आत्मा यानी हार्ट एंड सोल कहा था। तो दोस्तों आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार के अधिकार को भीमराव अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल कहा था दोस्तों। अनुच्छेद 32 दोस्तों नागरिकों के मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः भारत के भीतर ही प्रवाहित होती है दोस्तों। तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है दोस्तों, जो कि 2525 किलोमीटर है दोस्तों। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद देवप्रयाग से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि भौतिकी में प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर किस भौतिक राशि की इकाई है दोस्तों। तो दोस्तों लाइट ईयर खगोलीय दूरी का मात्रक है दोस्तों। एक प्रकाश वर्ष यानी 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों इसकी स्थापना ए.ओ. होम के द्वारा की गई थी बॉम्बे में दोस्तों प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों और ए.ओ. होम द्वारा की गई थी दोस्तों। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे दोस्तों। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन थे दोस्तों। सुकुमार सेन ने 21 मार्च 1950 से 1958 तक भारत के पहले चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया था दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त शर्करा यानी ग्लूकोज को नियंत्रित करने वाली इंसुलिन का स्राव किस अंग में होता है। तो दोस्तों पैनक्रियाज में होता है। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है दोस्तों। और हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व में निम्नलिखित में से किस देश को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। तो दोस्तों सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है दोस्तों। थाईलैंड में सफेद हाथी पवित्र माने जाते हैं और देश के शाही वैभव का प्रतीक है। और दोस्तों हमारे भारत के नए राष्ट्रपति को उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों। तो राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। आर्टिकल 60 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं दोस्तों। आर्टिकल भी दोस्तों याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षाओं के लिए। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध संस्कृत काव्य गीता गोविंद के रचयिता कौन है दोस्तों। तो दोस्तों गीता गोविंदा के रचयिता जयदेव है दोस्तों। जयदेव 12वीं शताब्दी में बंगाल के सेन वंश के राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे दोस्तों, ये जरूर याद रखिएगा। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि प्रथम प्रतिजैविक यानी फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में दोस्तों की गई थी। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला
विजेंद्री पाल थी, जिन्होंने 1984 पर तिरंगा फहराया था दोस्तों। तो और ये दोस्तों जो 8,848 मीटर दी हुई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है दोस्तों, इसको भी जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी दोस्तों। हरिहर और बुक्का संगम वंश की नींव रखी थी दोस्तों, इसको भी जरूर याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, और जो कि तुंगभद्र नदी के किनारे स्थित थी दोस्तों, इसको भी जरूर याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। और दोस्तों 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई थी, और 10वीं अनुसूची जो दल बदल पर आधारित है 1985 में जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची दोस्तों पंचायती राज से संबंधित है, 12वीं अनुसूची नगर पालिका जोड़ी गई थी दोस्तों, इसे जरूर याद रखिएगा। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि ध्वनि की चाल यानी स्पीड ऑफ साउंड निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों स्पीड ऑफ साउंड ठोस यानी सॉलिड्स में सबसे अधिक होती है दोस्तों। ध्वनि एक अनदैर्घ्य तरंग है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा। भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक किन्हें माना जाता है? दोस्तों ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है दोस्तों। और विश्व स्तर पर ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है दोस्तों। और दोस्तों एक वाइट रेवोल्यूशन है दोस्तों, जो कि वर्गीस कुरियन को इसका जनक माना जाता है दोस्तों। और हमारा अगला प्रश्न है कि जैव विविधता से संबंधित शांत घाटी यानी साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के केरल राज्य में स्थित है दोस्तों। साइलेंट वैली केरल के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी पहाड़ियों के मध्य स्थित एक सदाबहार वर्षा वन उद्यान है दोस्तों, जरूर याद रखिएगा। पानीपत की प्रथम लड़ाई फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था दोस्तों? तो दोस्तों यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच, और तीसरा मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था दोस्तों। भारत में लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 25 वर्ष। लोकसभा और विधानसभा हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष है सदस्य होने के लिए, जबकि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए दोस्तों 35 वर्ष आयु है दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि किस विटामिन डी की कमी के कारण आंखों में रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस का रोग होता है दोस्तों? दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है दोस्तों। और रेटिनल दोस्तों विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है दोस्तों। विश्व की कौन सी नदी भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर को 2 बार काटती है? तो दोस्तों कांगो नदी, जो कि अफ्रीका की है दोस्तों। अफ्रीका की कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और लिम्पोपी नदी जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध नारा करो या मरो किस आंदोलन में दिया था? दोस्तों करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया था। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी ने अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन और करो मरो का नारा दोस्तों दिया था। और दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 42वां संशोधन 1976 द्वारा संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई है दोस्तों। और यह दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4A तथा आर्टिकल 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति के निवारण हेतु किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों?
तो दोस्तों आउटर लेंस का प्रयोग किया जाता है। मायोपिया में दोस्तों पास की वस्तुएं दिखती हैं और दूर की नहीं। दूरदृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जरूर याद रखिएगा। भारत के केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी दोस्तों। इसे दोस्तों हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर आरबीआई एक्ट 1934 के तहत कोलकाता में स्थापित हुई थी दोस्तों, और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है दोस्तों? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील वुलर झील है दोस्तों, जो कि जम्मू कश्मीर है। और दोस्तों खारे पानी की दोस्तों चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। और सांभर झील भी दोस्तों राज्य एकमात्र मीठे पानी की झील है दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 1875 ईस्वी में वेदों की ओर लौटो का नारा देते हुए आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आप सभी लोग जानते ही होंगे कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और दोस्तों आप बताएं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। उनकी प्रसिद्ध रचना सत्यार्थ प्रकाश है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो दोस्तों राज्यसभा के पदेन सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। आर्टिकल 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति बिना राज्यसभा के सदस्य हुए भी इसके पदेन सभापति हो सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेस किरणों को रोकने वाली ओजोन परत किस मंडल पर पाई जाती है? दोस्तों ओजोन लेयर समताप मंडल पर पाई जाती है। ओजोन दोस्तों O3 परत समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है दोस्तों।